दीठ हूँ ना ठहरात कैसे कह निहारिए, जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंद अरु, दामिनी भामिनी भाम कोटि कोटि वारी। प्राणन ते प्यारी सुकुमारी जू को देखत, बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जात है। जो जो रूप पान करे निमिष न चैन धरे, त्यों त्यों प्यास बाढ़े अति क्यों हूं ना पत्यात है। ये प्रिया जी के रूप का वैभव है कि जो जो वो रूप का दर्शन होता है त्यों त्यों उस रूप को पान करने की उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु तो प्रिया जी के रूप के, प्रिया जी के रस के, प्रिया जी के कैंकर्य भाव के सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं। फिर भी जब प्रिया जी के रूप का वर्णन करने की बात आती है तो महाप्रभु कहते हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे। माने प्रिया जी का रूप ऐसा जो कहने में नहीं आता। आज जब मैं आ रहा था तो सोच रहा था कि आज रूप की बात करनी है, पर रूप की बात की कैसे जा सकती है। जब महाप्रभु कहते हैं कि ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, तो जब वो आज बनी कहते हैं तो उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। ये रस तो ध्रुवदास कहते हैं, सो रस कहो कहा ठहरानो, सखियन के उरनैन समान। इस रस की स्थिति कहाँ है? बोले ये रस तो सखियों के हृदय में और सखियों के नैनों में समाया है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। हित की दृष्टि हो तो राधा वल्लभ लाल के उस नक्षिक, उस कोटिकाम लावण्य का आस्वादन हो, उसका अनुभव हो। नहीं तो कहने सुनने की बात आए तो बाप महाप्रभु कह रहे हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे। देवलोक भुवलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, और सहज माधुरी अंग अंग की कहो कासों पट तरिए। आखिर किससे उपमा दी जाए प्रिया जी के श्री अंग की, किससे उपमा दी जाए श्री चरण की, जिनसे श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। उसकी उपमा के लिए क्या है। एक बार प्रिया और लाल विहार करते करते एक सुंदर सरोवर के निकट आए। प्रिया और लाल के आगमन से पूर्व सहचरियां उस वृंदावन स्थित दिव्य सरोवर में खिले नील और पीत कमल पुष्पों की शोभा का, उनकी सुषमा का आनंद ले रही थी। और इतने में प्रिया और लाल वहां आ निकले। जैसे ही प्रिया और लाल पहुंचे, सरोवर में जो कमल खिले थे उनकी आभा, उनकी सुषमा फीकी पड़ गई। तो ललिता जी ने कहा कि आप दो तो बड़े चोर हो। तो बोले चोर कैसे? बोले आए और इन बेचारे कमल पुष्पन की शोभा को आपने हरण कर लियो, इनकी शोभा, इनकी सुषमा आपने चुराई ली। तो लाल जी ने कहा कि हमने तो किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं। रूप ऐसा है कि जब प्रकट होता है तो कुछ भी फीका पड़ जाता है। कृष्णचंद्र महाप्रभु तो अतिशयोक्ति की बात कहते हैं कि प्रिया जी के हृदय कमल पर सदा विहार करने वाले श्याम सुंदर, जो कोटि काम लावण्य मूर्ति हैं, अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु हैं, जिनके चरणन की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित होएं, ऐसे श्याम सुंदर जब प्रिया जी के सन्मुख आते हैं तो बोले ऐसे लगता है जैसे सूर्य के सामने कोई जुगनू टिमटिमाता हो। कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। ये कहने सुनने की बात नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। रसिकों ने, जिन्होंने आस्वादन किया है, जिन्होंने आनंद लिया है उस रूप का, वो गाते हैं। कहने में रूप नहीं आता, फिर भी महाप्रभु जब तक
इस धराधाम पर रहे तब तक प्रिया और लाल की रूप माधुरी का गान करते हैं, रूप माधुरी का पान करते हैं। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सुन। सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा। सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभान गोप की बेटी, तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी। तू वृषभान गोप की बेटी, तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी। जाहि बिरंची उमापति नाय, जाहि बिरंची उमापति नाय, तापै तैं बन फूल बिनाए, तापै तैं बन फूल बिनाए, तापै तैं बन फूल बिनाए, तापै तैं बन फूल बिनाए। सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा।
जस गावे। सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा। तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा। सुन मेरो बचन छबीली राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा। अनन्या अली जी अपनी वाणी में कहें कि भैया जैसे काचो पारो खाए नहीं पची है, ऐसे प्रिया और लाल के नित्य विहार को जो रस है। महाप्रभु कह रहे हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे, देवलोक भुवलोक रसातल सुन कवि कुलमति डरिए। और सहज माधुरी अंग अंग की कहो कासों पट तरिए। आपके रूप को वैभव ऐसो है कि जो को कोटि कलप लग जीवे और रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना आवे। पर फिर भी कहते हैं कि प्रेम को स्वभाव है, ना कहो जाए और ना रहो जाए और ना सहो जाए। जैसे प्रिया जी के नाम को माधुर्य कि पद ज्योतिर ध्यान पर है सदा जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, और नाम को ऐश्वर्य देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस्त्याज्यो। ऐसे प्रिया जी के रूप को माधुर्य कि कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत न जात। प्रिया जी के रूप को माधुर्य कि रसिक जन गाए हैं कि छकन छकेजे राधिका तिन्हें न और सुहाए, और रसना चाख अंगूर फल कहा निवोरी खाए। और प्रिया जी के रूप को ऐश्वर्य, प्रिया जी के माधुर्य को ऐश्वर्य, श्री ठाकुर जी के ऐश्वर्य को माधुर्य संसार में प्रकट हो गए, और श्री प्रिया जी के माधुर्य को ऐश्वर्य निकुंज में प्रकट है। प्रिया जी के स्वरूप का क्या ऐश्वर्य है कि कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। गोपियों के भाव तक पहुंचने के उपरांत भी जीव का जीवत्व भंग नहीं होता, जीव जीव ही रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। श्री ठाकुर जी से प्राप्त करने की कामना बनी रहती है, और जब तक श्री ठाकुर जी से प्राप्त करने की कामना है तब तक जीव जीव है और ठाकुर जी हैं। जीव का सुख ठाकुर जी के हाथ में है, और ध्रुवदास जी कहते हैं सो सुख दुख समझानिए जो हो ही पर आए हाथ। तभी तो ठाकुर जी सुख देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी बिछड़ जाते हैं। व्यास जी कहते हैं रस में बिरस जो अंतर ध्यान। लेकिन हमारी प्रिया जी का स्वरूप ऐसा है कि जो या को देखे है जाई सो रूपवंत है जाए। ये प्रिया जी के रूप का ऐश्वर्य है। कैशोर अद्भुत माधुरी भर धुरीणांगच्छमिम राधिकाम प्रेम उल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय। ऐसा कल मैंने निवेदन किया कि अनुलिख्यानंतानपि सद महत पराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टस्तव। अर्थात एक बार कोई श्री राधा नाम उच्चारण करता है तो उसके अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि तो श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। ये सोचने लगते कि इसको क्या दूं, इसने मेरा कितना बड़ा हित संपादन किया है। यद जापह सक्रिदेव गोकुल पतेराकर्षकस्तक्षणा। ये प्रिया जी के नाम का वैभव है, ये प्रिया जी के नाम का महामाधुर्य है, ये प्रिया जी के नाम का परम ऐश्वर्य है। ऐसे ही प्रिया जी के रूप चिंतन से क्या प्राप्त होता है? त्यक्ता कर्म विनात्मनैव। रसिक जनों को कर्म नहीं छोड़ना पड़ता, कर्म रसिक जनों को छोड़ जाते हैं। कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। त्यक्ता कर्म विनात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। महाप्रभु की वाणी का स्वरूप ऐसा है कि अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। महाप्रभु की बोलन ऐसी है
कि एक शब्द कहकर भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। महाप्रभु शांत रस से लेकर और गोपीजन वल्लभ से प्राप्त होने वाले उस महा उन्मादक रास रस की गणना एक शब्द में कर लेते कि भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो मत विभेमि कैवल्यते परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। कैसा अद्भुत प्रिया जी के रूप का गौरव, कैसा